बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ केमामी सेवइयाँ। जैसी मैं अपने घर में बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने सेवई ली है, तकरीबन 250 ग्राम है। केमामी सेवइयों के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो ये है: 1 गिलास दूध है, शुगर चीनी मैंने ली है 1 कप से थोड़ी कम, खोया मैंने लिया है वो भी तकरीबन 100 ग्राम के करीब है, बादाम पिस्ते ये मैंने लिए तकरीबन दोनों मिलकर जो है 2 टेबल स्पून से ज़्यादा हैं, और खोपरा मैंने लिया है कटा हुआ साबित खोपरा था, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, और इलायची पाउडर ये तकरीबन ½ टी स्पून है, और घी हम अपने जितना हमें डालना होगा वो हम डालते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें सेवई को फ्राई करना है तो अभी हम कम ही ऑयल डालेंगे। वैसे तो ये भुनी हुई होती हैं, मगर इन्हें फ्राई कर लिया जाए तो ये और भी अच्छी और जायकेदार बनती हैं। अभी मैंने 2 टेबल स्पून घी के अंदर इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। सेवई हमारी भुनी हुई थी, मगर हमने थोड़ा सा 2-3 मिनट इसे और भुना है, इससे खुशबू और जायका अच्छा बन जाता है। और ये हमारी भुन चुकी है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें मैंने सेवई को 2-3 मिनट फ्राई कर लिया और ये फ्राई हो चुकी हैं। 1 चम्मच घी डालें। इसमें हमें पहले खोपरे को फ्राई करना है, और कोशिश करें कि फ्लेम कम ही रखें, क्योंकि खोपरा बहुत जल्दी फ्राई होता है और हमें इसे जलाना भी नहीं है। आप जो भी मेवा डालें अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी में हम शामिल कर देंगे अपने बादाम और पिस्ते, ताकि थोड़े से ये भी फ्राई हो जाए, क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता है, सिर्फ खुशबू आ जाए बस इतना ही फ्राई करना होता है। देखिए ना, खोपरा होना शुरू हो गया और ये हमारे फ्राई हो गए। अब हम इन्हें उतार लेते हैं। ये हमारे नट भी फ्राई हो गए, खोपरा पिस्ते बादाम हमने फ्राई कर लिए, और अब हम सेवई बनाना शुरू करते हैं केमामी। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने घी डाला है, और अब इसमें हम दूध डालेंगे। आप फ्लेम को कम कर दीजिएगा वरना ये जल भी सकते हैं। शुगर ये भी ऐड कर देंगे इसी वक्त, और इसे अच्छे से घोलना है। इसकी हमें चाशनी बनानी है, और इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, यह है जर्दे का कलर, थोड़ा सा ये भी डालेंगे तकरीबन 1 से 2 पिंच के करीब। इससे सेवई का कलर बहुत अच्छा आता है। और अगर हमें दूध की ज़रूरत हुई, वैसे तो ये क्वांटिटी सही है, मगर अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम दूध उसमें और भी शामिल कर सकते हैं। इसकी कोई 1 तार की 2 तार की चाशनी नहीं बनती है, बस ये है कि चीनी घुल जाए। आप चीनी भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम सेवई डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालें, और फ्लेम कम ही रखें, क्योंकि ये एकदम से तमाम उसको शीरे को जो है एकदम से जब्स कर लेती हैं अपने अंदर। मुझे थोड़ा सा दूध कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दूध और डाला है मैंने। पहले हम स्लो फ्लेम पे बनाएंगे, और इसे इतने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनती हैं और ज़्यादा कड़क भी नहीं बनती हैं, अच्छी बनती है, सॉफ्ट होती हैं, मगर हल्की सी करारी भी होती हैं, अच्छी लगती हैं केमामी सेवइयाँ खोए वाली। थोड़े से बादाम पिस्ते हम अंदर डालेंगे, खोपरा वगैरह, और थोड़े से हम ऊपर से सजाने के लिए रखेंगे। आप मेवा भी अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ा खोया डालेंगे और इसमें थोड़ा मिक्स करना है।
5 मिनट हमारी स्टीम हो गई है सेवइयाँ। अब इसमें खोया ऐड करेंगे। हमारी कीमामी सेवइयाँ खोए वाली तैयार है। खोए वाली सेवइयाँ ये शीर खुरमे से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी जायकेदार बनती है। खोए वाली सेवइयाँ तैयार है, कीमामी सेवइयाँ। अगर इसके अंदर आप दूध डाल दें और थोड़ा सा बॉयल कर लें तो ये आपका शीर खुरमा भी तैयार हो जाएगा। मेन चीज़ है ये सेवइयाँ।